क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि स्प्रिंग रोल की शीट बनाना एक आफत का काम लगता है, झंझट का काम लगता है और बनाने के बाद में तेल भी जाता है? तो आज सारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। शानदार मसाला बनेगा उसका और बहुत ही बेहतरीन और क्रिस्पी बनने वाले हैं हमारे स्प्रिंग रोल की शीट। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। पनीर स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सब्जियां भी ली है, जैसे गाजर हो गई, हरी शिमला मिर्च, लाल, पीली, एक प्याज और थोड़ा सा कैबेज। सबसे पहले गाजर काट लेते हैं। गाजर को इस तरह से स्लाइस लेना है। गाजर की जूलियन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना पकने में दिक्कत करती है, और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। इसी तरह से हम शिमला मिर्च काट लेंगे। सब्जियां पनीर के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, ये भी इस तरह से स्लाइस में लेंगे हम। रेड कैप्सिकम, पूरी कैप्सिकम लेने की नीड नहीं है यहाँ पे। येलो कैप्सिकम, अगर आपके पास में रेड येलो कैप्सिकम नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ ग्रीन से भी बना सकते हैं हम, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। एक अनियन, इसको भी स्लाइस में ले लेंगे लंबा लंबा। कैबेज, कैबेज का जो हार्ड पार्ट होता है वो हमने यहाँ से निकाल दिया है, ये देखिए, सिर्फ सॉफ्ट पार्ट रखना है। और जो कैबेज ली जाती है हमेशा वाइट वाली लेनी चाहिए, ग्रीन पार्ट नहीं लेना चाहिए। पनीर डालने के दो तरीके हैं, एक जैसे मैं डाल रहा हूँ, और एक तरीका है आप इसको चिल्ली पनीर की तरह फ्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको स्लाइस में ले लीजिए। जैसा भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर फ्राई करके डालना चाहते हैं तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट के अंदर फ्राई करके डाला जाता है। वैसे सारे सॉस यहीं पर ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 बड़े चम्मच विनेगर, 2 बड़े चम्मच यहाँ पे डार्क सोया सॉस, 2 से 3 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस में डाल रहा हूँ यहाँ पे। अपने तीखे के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और चिली पेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना मीठास आ जाती है, हल्का सा टैंगी करने के लिए। और यहीं पे ऐड कर देता हूँ मैं 2 छोटे चम्मच वेज एरोमेट पाउडर। वेज एरोमेट पाउडर नहीं है तो आप सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मैगी मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आसानी से मार्केट में मिल जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सॉल्ट का काम करता है, साथ में एक उमामी टेस्ट देता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सॉस का मिक्स रेडी हो चुका है, एक साथ डाल देंगे हम इसको, किसी तरह का पानी ऐड नहीं करना है इसके अंदर। यहाँ पे हमने एक वॉक ली है और वॉक में डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच तेल का। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो यहाँ पे 5 से 10 लहसुन की कलियाँ, उसी के साथ में 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये रही 1 हरी मिर्च जो चॉप करके हमने इसमें डाल दी है। और गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे, फटाफट से इसको हल्का सा सौते करेंगे। गार्लिक का हल्का सा कच्चापन हमको निकालना है यहाँ पे, ब्राउन करने की नीड नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। गार्लिक का कच्चापन यहाँ पे निकल चुका है, खुशबू भी आ रही है। और अब अनियन डाल देंगे यहाँ पे सबसे पहले, और अनियन के साथ साथ में यहाँ पे बेल पेपर, और ये रही गाजर और कैबेज। सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे यहाँ पे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, कम नहीं करना है बिल्कुल भी। और सब्जियों को पूरी तरह से बिल्कुल नहीं पकाना है, सब्जियों को पूरी तरह से पका देंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। हाई फ्लेम पे सौते करना है इसको थोड़ी सी देर। सब्जियां हमने सौते करी है बढ़िया सी, लगभग 1 मिनट के आसपास। अब थोड़ी सी जगह करते हैं यहाँ पे, एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ मैं। ये जगह करी, और ये गया सॉस जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। तो हल्का सा भून लेंगे इस सॉस को, एक स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। सब्जियों के साथ मिक्स नहीं करेंगे अभी, हल्का सा भून लेते हैं इसको। और ये गया पनीर इसी के अंदर, और पनीर को भी इस सॉस के साथ में मिक्स कर लेंगे। पहले पनीर ने सॉस पकड़ लिया, गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल कम नहीं किया अभी तक भी। अब मिक्स कर देंगे सारी सब्जियाँ। कैसा लगा आपको ये तरीका? यहाँ पे टेस्ट कीजिए, नमक मिर्ची कुछ कम लग रहा है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। हमने सौते किया है मुश्किल से 1 मिनट और ये गया लास्ट में स्प्रिंग अनियन। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को करते हैं बंद, इसको करते हैं मिक्स, और इसको डालेंगे हम स्टेनर में। स्टेनर में इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें से जो थोड़ा बहुत पानी होगा ना इसका, वो निकल जाना चाहिए, वरना स्प्रिंग रोल हमारे गीले बन जाएंगे। लेकिन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है हमको। 1 कप यहाँ पे मैदा मैंने लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम, मतलब अगर 100 ग्राम अगर मैदा कहें तो 90 ग्राम हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, ये हल्का सा नमक, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। और इसमें डालेंगे हम पानी। पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है इसमें, थोड़ा सा डाल के एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है। ये जो गाढ़ा बैटर है इसको बहुत देर तक फेंटना है, कम से कम 2 से 3 मिनट, जिससे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जो मैदा है वो कॉर्न स्टार्च के साथ में अच्छा सा बाइंड हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से फेंटा है, और अब देखिए किस तरह से गिर रहा है। एक धार बननी चाहिए, इसकी धार टूटनी नहीं चाहिए, ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन एक्टिवेट हो चुका है। अब जो इसकी शीट बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। और अब डालते हैं इसमें पानी और इसको थोड़ा पतला करते हैं।
और यहाँ पे देखिए बिल्कुल पतला घोल रेडी हो चुका है। इसका जो बैटर है बिल्कुल पतला होना चाहिए। ये देखिए, ये आपको जो लैडल दिखाई दे रहा है ना, इसमें एक हल्की सी लेयर होनी चाहिए, बस हल्की सी लेयर। ये देखिए ऐसी लेयर उस पर आएगी पैन पे। इसका तरीका है पता करने का। अगर बहुत बड़े छेद आ रहे हैं इसका मतलब पानी ज़्यादा हो गया है, लेयर बहुत मोटी है तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो चलिए फटाफट से अब शीट बना लेते हैं। यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें डाल रहे हैं 2-4 बूंद तेल की। इसको गर्म करना है मीडियम हीट पे और इस ऑयल को इस तरह से स्प्रेड करके साफ़ कर देना है। ये जो प्रोसेस है ऑयल लगाने का, ये बीच बीच में करना है। जब आपको लग रहा है कि आपकी स्प्रिंग रोल की शीट इस पर चिपकने लग गई है तो हल्का सा ऑयल लगा के इस तरह से साफ़ कर लीजिए, तो आपकी शीट चिपकेगी नहीं। पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि डालते ही बहुत जल्दी पकड़ लेगा वो। जितनी बार भी आपको शीट बनानी है उतनी बार आपको स्टर करना होगा इसको, क्योंकि जो कॉर्नफ्लावर होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। एक लैडल लेना है, इसमें डालना है, घुमाना है इसको अच्छी तरह से, और जो एक्स्ट्रा में है वापस से चला जाएगा उसी बॉल में। पैन ज़्यादा गर्म होगा तो ये मोटी बनेगी, पैन ठंडा हुआ तो पतली बनेगी। हमको मीडियम रखना है। और ये देखिए ये पैन छोड़ दिया है, मतलब ये निकल रही है। एक कोना पकड़ना है इसका, आराम से खींचना है इसको हल्का सा। ये एक पतली शीट यहाँ पे रेडी हो गई है। देखिए एक तरफ इसका हल्का सा गीलापन है और एक तरफ से ये ड्राइनेस है। तो करना क्या है, इसको इस तरह से रखना है। पहले हल्का सा कॉर्नफ्लावर लगा लिया प्लेट पे और इसको इस तरह से रख दिया। फिर हल्का सा हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये इसलिए डाल रहे हैं जिससे चिपके नहीं आपस में, क्योंकि सारी शीट एक के बाद एक इसी पे डालेंगे हम। यहाँ पे शीट रेडी हो चुकी है, लगभग 7 से 8 शीट बनी है यहाँ पे मीडियम साइज की। और ये देखिए कितनी शानदार शीट बनी है, आराम से निकल जाएगी क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर लगा रखा है यहाँ पे। ये देखिए जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसको हमने स्टेनर में रख दिया और ये देखिए एक्स्ट्रा में जो पानी है वो सारा निकल गया है। स्प्रिंग रोल अब गीला नहीं बनेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें नमक मिर्ची थोड़ा कम हो गया है तो यहाँ पे हल्का सा आप डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, थोड़ा सा नमक। ये शीट हमने यहाँ पे एक ले ली है। ये गई स्टफिंग बीचों बीच में। पनीर के पीस डालना मत भूलना। जो बैटर हमने बना के रखा था थोड़ा सा बचा दिया हमने स्लरी के लिए, चिपकाने के लिए। चारों तरफ से अच्छी तरह से लगा दीजिए इसको। अब इसका एक कोना उठा के यहाँ पे इस तरह से रखना है, यहाँ से पैक हो जाएगा। अब दूसरा कोना उठा के यहाँ पे रखना है तो यहाँ से पैक हो जाएगा। अब उसके बाद में ये वाला कोना है, इसको उठा के सब्जियों के ऊपर रख दीजिए इस तरह से। अब अपनी तरफ खींचिए हल्का सा, जिससे टाइट बने ये। और यहाँ पे भी हल्का हल्का सा बैटर लगा दीजिए और ये हो गया पैक। ये देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। स्प्रिंग रोल यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं, क्लीन रैप कीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। लगभग 24 घंटे के लिए आप स्टोर कर सकते हैं, दोबारा अगले दिन फ्राई कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल तेल कैसे पीते हैं, अगर तेल ठंडा हुआ या मीडियम हुआ, इसको हल्का सा हॉट ही रखना होता है। ये देखिए कितने तेज बबल्स आए हैं, ऐसे तेज बबल्स आने चाहिए डालते ही, कि इसकी शीट को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हम क्या करते हैं, इसको फ्राई ही करते रहते हैं, पकाते ही रहते हैं। ऑलरेडी पकी हुई शीट है, इसको सिर्फ फ्राई करना है, कुरकुरा करना है। तो हाई फ्लेम पे ही किया जाता है इसको। ठंडा बिल्कुल नहीं करना तेल को, मीडियम भी नहीं रखना, हाई पे रखिए। जैसे हम भटूरे फ्राई करते हैं ना, सेम टू सेम उसी टेम्परेचर पे इसको फ्राई किया जाता है। फ्राई होने में मुश्किल से इसको लगेगा 1 मिनट या फिर 50 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों तरफ से, निकाल दीजिए। मुश्किल से लगा इसको 1 मिनट और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसके अंदर। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर तेल के अंदर पानी की आवाज़ आने लग जाए, मतलब कि मसाले में से पानी निकलने लग गया है, मतलब आपने ज़्यादा फ्राई कर दिया है। और ये देखिए शानदार क्रिस्पी बने हैं, बेहतरीन तरीके से कट गए हैं, मतलब कि क्रिस्पी हैं। और इनको फटाफट से सर्व करना होता है।